न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लंबे अंतराल की चुप्पी के बाद आज फिर बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी सब डिवीजन स्तर पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के इस धरना प्रदर्शन के चलते बिजली निगम कार्यालयों में कुर्सियां खाली नजर आई और कामकाज पूरी तरह प्रभावित दिखाई दिया। HSEB वर्कर्स यूनियन के बैनर तले रेवाड़ी के बिजली निगम कार्यालयों में धरने पर बैठे इन बिजली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के आश्वासन के बाद वे पिछले 7 सालों से लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि पूरी तरह से मनमानी करने को उतारू है और सहमति के बावजूद उनकी मांगे पूरी करना तो दूर, उनकी सुविधाओं तक को खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है और सरकार की वादा खिलाफी तथा दमनकारी नीतियों को लेकर केंद्रीय परिषद के आह्वान पर आज कर्मचारियों को फिर से मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन बहाली तथा कैशलेस सुविधा को पूर्ण रूप से लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और उन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह समान वेतन देना तथा नई ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करना उनकी प्रमुख मांगे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे पहले 31 जनवरी को डिवीजन स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। 23, 24 व 25 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल कर खुलकर विरोध करने को मजबूर होंगे, लेकिन सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानती है या फिर कर्मचारियों के विरोध का सामना करने को तैयार रहेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार ने हर एक वर्ग के साथ बड़ी धोखेबाजी कर रही है, हर वर्ग को दबाने की कोशिश कर रही है। खास करके कर्मचारियों को जब भी कोई डिमांड करते हैं ये कोई नहीं करते। पिछले 7 साल से इन्होंने कर्मचारियों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। हमेशा दमन नीति अपना के रखती है और कर्मचारियों को जब भी कहीं वो होता है कर्मचारियों को दबा के बैठ जाती है। क्या है सरकार है? क्या हम सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ नहीं है? हमारा भी तो इतना बनता है कि हम भी सरकार के साथ रहे और मिलजुल के साथ चले, पर सरकार अपनी चलाती है, कर्मचारियों के बारे में कोई सूझबूझ नहीं लेती। क्यों ऐसी? क्या हमने क्या गलती कर रखी है कर्मचारी भाइयों ने? सरकार से निवेदन है कि सुधर जाए सरकार, वरना आगे चल के बहुत दुखदायी रिजल्ट आएंगे। जो आज HSE वर्कर यूनियन प्रांत की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि सभी कर्मचारी आज यहाँ धरना प्रदर्शन करें कर्मचारियों की मांगों को लेकर, लेकिन हम लगभग 7 साल से बिल्कुल सरकार के कद को बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन सरकार हमारी बातों को आज तक अनसुना कर दिया। जबकि आज प्रत्येक कर्मचारी सरकार की हठधर्मिता को, हमारी जो मांगे हैं उनको ना मानकर हमें उत्साहित कर रही है आंदोलन करने के लिए। इसी कड़ी के अंदर हमने 22, 23, 24 को देशव्यापी प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और उसकी तैयारी आज से जोरों पे है, शुरू कर देंगे, ताकि सरकार को थोड़ा सा हमारी बात सुनने का मौका हम अब भी दे रहे हैं कि हमारी बात हमारे नेताओं को बैठाकर बात सुने और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ कर्मचारियों में काफ़ी दिनों से हमारा रोष था कर्मचारियों के अंदर, और उन्हीं बातों को लेकर के जैसे हमारी आउटसोर्स पॉलिसी है वो बंद भी कर दी, उनको रेगुलर नहीं कर रहे, और जो तमाम हमारी कर्मचारियों की सुविधाएं हैं उनको खत्म की जा रही है, उसके विरोध में हम सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सेंट्रल काउंसिल का फैसला है, ऊपर हमारी बातें चल रही थी सेंट्रल काउंसिल की। अब जब बात नहीं बनती दिखी, सरकार से समझौता नहीं हुआ, किसी बात पे कोई सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने हमें आदेश दिया है कि भाई अपना विरोध प्रदर्शन जारी करो, और हमारा आदेश यही है कि भाई सेंट्रल काउंसिल के आदेश पे हमने विरोध प्रदर्शन अपना जारी किया। सरकार को अब कर्मचारियों की मांगों के सामने झुकना पड़ेगा और उन्होंने हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। सही है, वो ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए हमारी सेंट्रल काउंसिल ने फैसला लिया कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, अधर्मिता कर रही है, उसके विरोध में ही हमने ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सर, सरकार हमारी कोई मांगे नहीं मान रही। हमारी मेन मांग है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए, कैशलेस पूर्ण रूप से वो कच्चे कर्मचारियों को भी और पक्के कर्मचारियों को भी पूर्ण रूप से कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। आगे रणनीति हमारी 2-2 घंटे का वो धरना प्रदर्शन है। उसके बाद 22, 23, 24 22 तारीख को 22 फरवरी को इंडिपेंडेंट HSE वर्कर यूनियन हड़ताल करेगी और 23-24 महासंघ के साथ हमारी कंबाइन हड़ताल है। यदि फिर भी सरकार नहीं चाहे तो हो सकता है ये अनिश्चितकालीन के लिए आगे भी बढ़ाई जाए। आज हमने ना सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। सरकार की जो वादा खिलाफी नीतियां हैं, सरकार ने जो हमसे वादे किए थे उन वादों के खिलाफ जा रही है सरकार,
और जो कर्मचारी को दमन कर रही है, उसी के खिलाफ हमने आज 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया है। आगे 31 तारीख को हमारे डिवीज़न लेवल पर होगा और इस तरह हम जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है, हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर हमें हड़ताल करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। इससे सभी कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है। 24-25 को भी हमारी हड़तालें हैं और हम इसमें सरकार का खुलकर विरोध करेंगे और सरकार को हमारी ये मांगे माननी पड़ेगी। हमारी ये न्यायिक मांगे हैं, किसी भी तरह की हमारी मांग अनुचित नहीं है। हम सरकार के खिलाफ बार बार प्रदर्शन करेंगे। सरकार से हम यही कहेंगे कि हमारी जो कर्मचारियों की दमनकारी नीतियां कर रही है सरकार, उनको बंद करे। जब तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाएगी, सारे कर्मचारी एक रहेंगे और सरकार के खिलाफ इसी तरह का धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है वो उसको किसी को भी लागू नहीं किया। जैसे मेडिकल पॉलिसी बनाई है, कैशलेस कार्ड तो बना दिए, लेकिन वो लागू नहीं है। हड़ताल करेंगे, हड़ताल ही एकमात्र विकल्प है और कोई मांगे मान लेंगे तो हड़ताल नहीं करेंगे। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की 26 जनवरी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, समृद्धशाली हो। और जिस तरह से हमारा प्रदेश कोविड की वजह से पिछले 2 साल से प्रगति नहीं कर पाया, थोड़ा ढीला विकास हुआ है और वो विकास अच्छी तरह चले। और ये जो हमारा कोविड-19 की वजह से 2 साल खराब हो गए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोविड की जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर भी ना आए, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा और हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छी चलेगी।